पाइसेस, हाय, हाउ आर यू, कैसे हो आप लोग। हम करने वाले हैं लव टेरोकार्ड्स रीडिंग। लव टेरोकार्ड्स प्रेडिक्शन, ये होने वाली है वीकली रीडिंग। और ये रीडिंग हम लोग करेंगे 13 से लेके 19 अक्टूबर के लिए, ठीक है। आपकी भी एनर्जीज डिटेल में बताऊंगी, आपकी लाइफ में क्या हो रहा है और जिसके बारे में आप सोच रहे हो ना, जिसको आपने माइंड में रखा है और इस रीडिंग को देख रहे हो, उसके बारे में भी एनर्जीज आपको डिटेल में बताऊंगी। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल में न्यू हो सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली वीडियोस के भी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच पाए। कुछ भी पूछना है तो व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। और सबसे पहले हम देखेंगे कि आपकी खुद की लाइफ में क्या हो रहा है, ठीक है। 13 से लेके 19 अक्टूबर। देखो, अगर आप सिंगल हो, आपकी लाइफ में कोई नहीं है, तो आप जस्ट अपनी एनर्जीज को देखना, ठीक है। अगर आप डबल हो तो फिर आप उस पर्सन की भी एनर्जीज को देख सकते हो, जो कि मैं आपको भी बताऊंगी। स्टार्ट करते हैं आपके साथ। टू ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है स्ट्रेंथ, ओके। 5 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल, डबल, टॉवर, ओके। देखो, सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि इस हफ्ते के अंदर ना, एक तो आपने जो पॉइंट्स मैं आपको भी बताऊंगी, इसको माइंड में रखना। इस ट्रेडिंग को दोबारा से भी देखना पड़े ना, तो बार बार देखना, क्योंकि ये गलतियां आपसे नहीं होनी चाहिए 13 से लेकर के 19 अक्टूबर के बीच में, नहीं तो समझ जाओ। अच्छा, सबसे पहली चीज़ ये है कि भाई आपने बचना है लड़ाइयों से। फालतू की लड़ाइयाँ झगड़े जो आपके खुद की वजह से स्टार्ट हो सकते हैं। कैसे? माहौल बहुत अच्छा चल रहा है, किसी के ऊपर कोई भी कमेंट पास कर दिया, कोई भी किसी को जजमेंट दे दिया, कोई भी स्टेटमेंट बोल दिया, फालतू की बातें, फालतू के जो मुद्दे हैं ना, वो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर सकते हैं। आप छोटी सी बात करोगे ना किसी जगह पर, तो वो बात होते होते इतनी बड़ी हो जाएगी ना कि आपके लिए सिचुएशन को संभालना मुश्किल हो सकता है। ये लव लाइफ वाली साइड पे भी बता रही हूँ, वैसे जनरल भी बता रही हूँ आपको। किसी थर्ड पार्टी को एंट्री मत देना। कोई अगर पास्ट से है उसको मत आने दो अपनी लाइफ में अभी वापस। उसकी वजह पता है क्या? अगर एक रिलेशनशिप अभी चल रहा है ना, तो वो जो पर्सन आपको छोड़ के चला गया था, उसको अभी उधर ही रहने दो पास्ट में, ठीक है। जो अभी है उसके बारे में सोचो, उसी से बात करो, उसी को वैल्यू करो, उसी को प्रायोरिटी दो। आपके रिश्ते से रिलेटेड बातें आपने बाहर भी नहीं जाने देनी। रिश्ता तो चलो, रिश्ता भी ठीक है, करियर साइड, फैमिली साइड, आपका रिलेशनशिप, ये चीज़ें आपने किसी से डिस्कस नहीं करनी कि अभी क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। नहीं तो आपको नज़र लगाने वाले बहुत से लोग हैं आपके आसपास, और कोई ना कोई आपके ऊपर कोई चीज़ भी ट्राई कर सकता है, कोई स्पेल कास्ट, जादू, ताबीज, टोना, इस तरह का कुछ, जो कि आपकी लाइफ में बहुत बड़े प्रॉब्लम को क्रिएट कर सकता है। और ये तभी हो सकता है जब आप ऐसे माइक लेके ना, तो ऊंची ऊंची आवाज़ में सबको बताओगे स्पीकर में कि भाई ये चीज़ें चल रही हैं और मैं बड़ा खुश हूँ अपनी ज़िंदगी से। खुश हो नहीं हो, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अपने तक रखो अपनी बातें। और आपका ना इस वक्त में माइंड थोड़ा सा मुझे नेगेटिव भी दिख रहा है। उसकी वजह ये है कि आपके अंदर ना वो चीज़ आ रही है कि भाई मेरे हिसाब से सारा कुछ चले। अब ऐसा जब कोई इंसान सोचता है ना कि भाई मेरे हिसाब से चीज़ें चल रही, तो वहाँ पर समटाइम नहीं भी आपके हिसाब से चलती। आपके अंदर वो चीज़ अगर आ रही है ना कि मैं कंट्रोल करूँ सिचुएशन को, या आप ऑब्सेस्ड हो रहे हो, आप कहते हो कि हर टाइम ये चीज़ मेरे पास होनी चाहिए, ये इंसान मेरे पास अवेलेबल रहना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं हो रहा तो आपका माइंड नेगेटिव हो रहा है। और अगर रिलेशनशिप है तो वो फिजिकल डिजायर्स की तरफ ज़्यादा जाएगा, आपका माइंड प्लेजर्स वाली साइड पर ज़्यादा जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत बड़े प्रॉब्लम्स को ये चीज़ें क्रिएट कर सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे टावर मोमेंट है। कुछ ऐसी सिचुएशन ना बन जाए आपकी लाइफ में जो आपके लिए आउट ऑफ कंट्रोल चली जाए, आप संभाल ना सको, ठीक है। और किसी भी नुकसान से बचने के लिए ना लापरवाही वाली साइड पर मत जाना। अगर आप चाहते हो आपका कोई नुकसान ना हो, तो लापरवाही मत करना। चाहे वो आपके घर के मामलात है, आपके करियर से रिलेटेड है, जो भी चीज़ें,
या आपका रिलेशनशिप है, या किसी एकदम से न्यू पर्सन के ऊपर भरोसा मत कर लेना इस हफ्ते के अंदर। मैं आपको बार बार ये चीज़ बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। कोई ऐसी सिचुएशन ना बन जाए जो इमोशनली आपके लिए बहुत ज़्यादा हर्टफुल हो, ठीक है। आप हर्ट होते रहो, या फिर आप अपना रिश्ता अपने हाथों से तोड़ बैठो। अगर ऐसा कुछ होता है ना इस हफ्ते के अंदर, तो आपकी सारी गलती आपकी खुद की होगी। आपकी लापरवाही, आपका ज़्यादा बोलना, आपका बेतुका बात के ऊपर बात को खींचते चले जाना, नए लोगों पे भरोसा करना, अपनी बातें बाहर पहुँचाना, ये आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर सकता है। या बार-बार जो है ना गंदी चीज़ों की तरफ माइंड जाना, या किसी चीज़ की खुद को आदत डाल लेना इस टाइम में। अगर आपने किसी चीज़ की खुद को आदत डाल ली ना, तो वो आदत जल्दी छूटेगी भी नहीं, मैं आपको बता दूँ। लोग होते हैं ना, कोई लोग सिगरेट पीते हैं, कोई क्या। तो जैसे मुझे तो चाय पीने की आदत है, बहुत ज़्यादा चाय पीती हूँ मैं। तो सिचुएशन इस तरह की है कि भई इस तरह की चीज़ों को अपनी लाइफ़ से आपने दूर रखना है, किसी भी चीज़ का खुद को आदी नहीं बनाना, क्योंकि अगर अभी के टाइम में किसी चीज़ की आपने खुद को आदत डाल ली ना, तो वो आदत खत्म करना आपके लिए बहुत टफ हो सकता है। मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप सिंगल नहीं मिंगल हो, तो फिर आपके पर्सन की एनर्जी क्या है। आप में से ना कुछ लोग हैं जो इस हफ्ते में मुझे उदास, परेशानी इस वजह से भी दिखाई दे रहे हैं कि वो अपने पास्ट में स्टक है। यानी कि कोई पर्सन था जो अब नहीं है आपकी लाइफ में, सो आप उसको बहुत याद कर रहे हो और उसी को वापस लेके आना चाहते हो। मतलब आपको ऐसा है कि ये क्यों खत्म हो गया, और कहीं ना कहीं आपको लगता है कि चीज़ें ठीक नहीं हो सकती, पर आपके लिए गुड न्यूज़ है, और वो गुड न्यूज़ मैं आपको बता देती हूँ क्या निकल के आई है। यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल है, 6 ऑफ कप्स है, साथ में क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, 2 ऑफ कप्स है, 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, और पेज ऑफ कप्स है, चैरियट मोमेंट है। अच्छा, सिचुएशन ये है कि पास्ट करने वाला है खुद को रिपीट, ठीक है। और कोई ऐसा पर्सन जो अभी आपकी लाइफ में नहीं है पर पहले था, और आप उसको बहुत याद करते हो, आप उसी को वापस अपनी लाइफ में लेके आना चाहते हो। तो पास्ट से कोई है जो आपके पास वापस आ रहा है इस टाइम में, ठीक है। जो सिचुएशन बन रही है ना 13 से 19 अक्टूबर, इसमें कोई आपके पास्ट से कोई इंसान है जो वापस आ रहा है, और उसके साथ दोबारा से चीज़ें आपकी स्टार्ट हो सकती हैं। एक और ये भी है सिचुएशन कि भाई जो लोग हैं कंटिन्यू रिलेशनशिप में, उनके पर्सन की साइड से तो 2 पीपल ऑन द सेम पेज वाली एनर्जी मुझे दिख रही है। जैसे आपका रवैया होगा, इनका रवैया भी आपके साथ वैसा ही होगा। वही केयर, वही प्यार, वही सपोर्ट, वही अटेंशन, वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। वो इंसान आपसे ज़्यादा आपके लिए कर रहा है, पर आपका जो अपना एटीट्यूड है, उसी की वज़ह से मैंने आपको बताया था कि चीज़ें डिस्टर्ब हो सकती हैं। और हाँ, इस पर्सन की साइड से ना इसकी मॉम की जो एनर्जी मुझे दिख रही है, वो थोड़ी नेगेटिव है, अगर रिलेशनशिप से रिलेटेड चीज़ें देखें तो। क्योंकि वो कहीं न कहीं नहीं चाहती कि अ, आप लोग एक साथ में चलो, ठीक है? फ्यूचर आप लोगों का एक साथ में हो, वो नहीं चाहती, या वो इस बात पे एग्री नहीं कर रही, या तो इनके मॉम की एनर्जी है, या बड़ी बहन की एनर्जी है, या कोई फीमेल है जिनकी एनर्जी है, जो इनको ये सजेशन दे रही है कि इसको छोड़ दो। और इस टाइम में ना कोई पर्सन है जो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता होगा, आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा होगा, वो आपकी लाइफ में आ भी सकता है। पर ये कोई न्यू पर्सन है, और इसका मैं आपको बता देती हूँ, उसकी जो एज है ना, वो आपसे कम होगी। यानी कि वो उम्र में आपसे थोड़ा छोटा होगा, ठीक है? सो इस हफ्ते के अंदर आपकी अपनी गलतियों की वजह से आपकी लव लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है। वैसे अगर किसी पर्सन की साइड से एनर्जीज़ देखें ना, जिसको भी आप प्यार करते हो, पसंद करते हो, जिसके साथ भी चलना चाहते हो, उसकी साइड से तो स्टेबल है एनर्जीज़, और वो आपके मूड के हिसाब से चल रहा है। अब आप क्या है कि भई आप किस तरह से चीज़ों को सँभाल रहे हो। क्योंकि अगर इसको इस टाइम में कुछ ऐसा रियलाइज़ हो गया ना जो नहीं होना चाहिए, और ये ऐसा है ना कुछ कि भई मैं तो एफ़र्ट कर रहा हूँ, पर अब मुझे समझ में आ रहा है कि सामने वाला तो एफ़र्ट ही नहीं कर रहा। वो तो मुझसे प्यार ही नहीं करता, वो तो मेरे साथ चलना ही नहीं चाहता। ये इसको ऐसा एहसास हो गया कि आप इसके साथ नहीं खड़े हुए। तो ये ना हो कि इसका माइंड चेंज हो जाए और ये फिर यहाँ से हटने की करे। वैसे तो अभी तक तो उसने यही सोचा है कि इसने पूरी लाइफ़ आपके साथ चलना है। ये फ्यूचर सोचता है, आपके साथ टाइम पास नहीं कर रहा। तो जो भी इसने एफर्ट्स करी है ना, यहाँ पे ये आगे एफर्ट्स करना चाहता है। वो हमेशा साथ रहने की बात के ऊपर एफर्ट्स करना चाहता है, जस्ट ऐसे ही नहीं। तो ये सब हो रहा है यहाँ पर इस हफ्ते के अंदर की एनर्जीज मैंने आपको बता दी हैं। अगर आप मेरी वीडियो को लाइक कर दोगे ना, और अगर आप चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करके जाओगे, तो उससे ये होगा कि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच पाएँगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखना है आपने, और अगर कुछ भी पर्सनली जानना है, सवाल है आपका करियर, लव लाइफ, रिलेशनशिप, कोई लीगल मैटर, कुछ भी, सेहत हो सकती है,
तो आप पूछना चाहते हो तो पर्सनल रीडिंग करवा सकते हो। उसके लिए आपने मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करना है। व्हाट्सएप नंबर आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल भी रखो, मुझे दुआ में लाज़मी याद रखो, मेरा गला जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। बाकी टेक केयर, बाय बाय।